भरने के बावजूद सिर्फ सड़क ही खस्ता हाल नहीं मिलती, बल्कि सरकारी अस्पताल के नाम पर ऐसे ढांचे खड़े कर दिए जाते हैं जहां जाकर सुरक्षित इलाज पाने की गारंटी जनता को नहीं मिलती। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO के आंकड़े हमने खंगाले, जो बताते हैं कि भारत में सिर्फ 1/3 लोग सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भरोसा कर पाते हैं। शहरी क्षेत्रों में 26% नागरिक ही सरकार के बनाए अस्पतालों में अपना या अपनों का इलाज कराने जाते हैं, जबकि गांवों में भी कहीं ज्यादा गरीबी और कम आय होने के बावजूद सिर्फ 32% नागरिक सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। वित्त आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के लोगों को अपने स्वास्थ्य पर 73% खर्च खुद अपनी जेब से करना पड़ता है। सिर्फ 27% खर्च सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए उठाया जाता है। द लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत में 24 लाख भारतीय ऐसे बीमारियों के कारण मारे गए जिनसे उन्हें बचाया जा सकता था, जिनमें से 16 लाख नागरिकों की जान जाने की वजह खराब स्वास्थ्य सुविधाएं मानी गईं, जबकि 8,38,000 लोगों की मौत की वजह समय पर सही इलाज न मिलना माना गया। इसी तरह क्या देश में टैक्स भरने के बाद सरकारी स्कूल ऐसे सरकारों ने बनाए हैं जिनमें कोई भी आम जनता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे भविष्य के लिए दाखिला दिला सके? सरकारी स्कूल की योग्यता सिर्फ कम फीस रह गई है, उच्च मापदंडों पर शिक्षा नहीं। इस बीच परिवार की आर्थिक सेहत डामाडोल हुई तो दीपक मल्होत्रा ने इसलिए नहीं कि सरकारी स्कूल अच्छे होते हैं, बल्कि कठिन वक्त में सरकार के स्कूल में कम फीस देनी पड़ेगी, इसलिए अपने बच्चे का दाखिला करा दिया। मैंने डिसाइड करा क्यों ना अगर मुझे घर में ही पढ़ाना है तो मैं यहाँ से निकाल के किसी एक अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में डाल दूँ। पढ़ाई करवानी है घर में तो उतना पैसा मैं अपने बेटे पे यहाँ लगाऊँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए मेरा घर वालों का डिसीजन था कि नहीं, वहाँ से निकाल के हम किसी गवर्नमेंट स्कूल में हम डाल दें। ठीक इसी तरह हर तरह का टैक्स भरने के बावजूद अब तक सरकारी स्कूल को इस लायक गजेंद्र यादव ने भी नहीं समझा कि वो अपने बच्चों को वहाँ शिक्षा दिला सके। लॉकडाउन में नौकरी छूट गई, निजी स्कूल की महंगी फीस भरना मुश्किल हुआ, तब गजेंद्र यादव ने अपने बेटे बेटी का दाखिला कम फीस के लिए एक सरकारी स्कूल में कराया। स्कूल्स हैं जो स्कूल बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, तो जो जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मैंने वहाँ पे बहुत सारे स्कूल देख के आया हूँ मैं, तो जो भी गवर्नमेंट स्कूल ले लेता है तो वहाँ कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी निःशुल्क शिक्षा है, कुछ मतलब मिनिमम फीस लेते हैं, परीक्षा चार्ज या जो भी उनका कुछ जो खर्चा करते हैं बच्चों के ऊपर एक्सपेंस आता है वही फीस लेते हैं। तो मैं उसमें डालने की सोच रहा हूँ, मैं तो डाल ही रहा हूँ। जैसे बिटिया हमारी फर्स्ट में है तो सेकंड में प्रमोट होती, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल सेकंड में नहीं लेंगे तो मैं उसको 1 साल भले मुझे बैक करना पड़े तो मैं उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में लूँगा। पिछले 2 दशक में सरकारी स्कूलों की दशा दिशा के मुकाबले निजी स्कूल ज्यादा हावी हुए। देश में जब 25 करोड़ बच्चों ने पिछले कुछ वर्षों में 15 लाख स्कूलों में दाखिला लिया, तो करीब 12 करोड़ बच्चों को उनके माता पिता ने 4.5 लाख प्राइवेट स्कूल के भीतर एडमिशन दिलाया, न कि सरकार के स्कूलों में। और अभी अहमदाबाद में भी उन्हीं सरकारी स्कूल को पेरेंट्स चुनते हैं जहां फीस कम देनी पड़े और दूसरे सरकारी विद्यालय के मुकाबले कम से कम कुछ ज्यादा सुविधाएं बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए मिले। फीस में तो बहुत फर्क पड़ता है, आपको वहाँ पर फीस देनी पड़ती है और यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है, इससे बढ़िया कोई फर्क ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल में फीस देना पड़ता है, यहाँ बिना फीस के टीचर्स लोग पढ़ाते हैं। आम आदमी भारत में अपनी कमाई का करीब 20% तक का हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर निजी स्कूल में खर्च करता है, क्योंकि सरकारी स्कूल शिक्षकों की कमी, संसाधनों की कमी से जूझते हैं। जहां जीवन भर टैक्स भराने के बावजूद सामान्य आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना प्राथमिकता नहीं समझता। जब आर्थिक संकट आया तो घर चलाने के लिए सरकार के स्कूलों में अब दाखिला कराया, लेकिन मजबूरी मानकर। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।